एक बूढ़ी दादी लकड़ियां काटकर घर लौट रही थीं, तभी रास्ते में उन्हें एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी रोता हुआ मिला। दयालु दादी तुरंत उसके पास गईं और उसका हाल चाल पूछा। पता चला कि बूढ़े की आंख में गलती से कुछ चला गया है, जिसकी वजह से वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। दादी ने तुरंत अपनी दवा निकाली और बूढ़े की आंखों में डाल दी। वाकई अगले ही पल बूढ़े की आंखों में न दर्द रहा न सूजन, उसकी आंखें एकदम से सही हो गईं। बूढ़े ने दादी की मदद के बदले दोनों हाथ उठाए और पास की एक बड़ी चट्टान पर जादू किया और एक मजबूत सफेद घोड़ा बना दिया। बूढ़े ने कहा, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, यह तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। इतना कहकर वह दादी से विदा लेकर गायब हो गया। दादी ने सोचा कि इसे आजमा कर देखा जाए। वह उस पर सवार हुई और कहा, मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मैं समुद्र देखूं। घोड़े ने तुरंत यात्रा शुरू की और 2.5 दिन बाद घोड़ा दादी को दक्षिण सागर तक ले गया। दादी ने अपना पहला सपना पूरा किया और खुशी खुशी समुद्र में नाव चलाई। इसके बाद घोड़ा एक देश से दूसरे देश घूमता रहा। कुछ समय बाद घोड़ा दादी को उत्तर की ओर ले गया, जहां बर्फ गिरने लगी थी। दादी ने इन दिनों में बहुत से नजारे देख लिए थे। वह लगभग आधी दुनिया घूम चुकी थी। अब उन्हें घर की याद आने लगी। उन्होंने घोड़े से कहा कि उन्हें घर ले चले। वापसी में दादी एक ढाबे पर आराम करने और खाना खाने रुकी, लेकिन अफसोस खाना खाने के बाद देखा घोड़ा गायब था। दादी बहुत परेशान हो गई। फिर ग्रामीणों और गांव वालों से पूछते पूछते दादी एक घोड़ा व्यापारी के घर पहुंची और अपने घोड़े को पहचान लिया। लेकिन घोड़ा व्यापारी ने कहा कि कल ही उसने एक ग्रामीण से घोड़ा खरीदा था। दादी ने दोगुना दाम देकर घोड़ा वापस खरीदने की पेशकश की, लेकिन व्यापारी ने मना कर दिया। यह घोड़ा मेरा है, और गुस्से में दादी को भगा दिया। जैसे ही दादी बाहर निकली, घोड़ा बेकाबू हो गया और बंधन तोड़कर भाग निकला। पूरा अस्तबल ढह गया। आग का चूल्हा गिरने से घर में आग लग गई। व्यापारी घबराकर बाहर भागा। घोड़ा सीधे दादी के पास पहुंचा। दादी रोते हुए बोली, मेरे घोड़े, मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें ढूंढने में मुझे कितनी मेहनत लगी। जमींदार यह देखकर समझ गया कि दादी ही उस घोड़े की असली मालिक है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आग पूरी तरह फैल चुकी थी। जमींदार ने पछताते हुए कहा, अब यही मेरी सजा है।